हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को आगे बढ़ाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारा नेक्स्ट है मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, अब समझिए मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर आप पढ़ चुके हैं, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर इज सम ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता है। अगर आपको ये पता चल जाए तो आपको पता चल जाएगा कि मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। ओके, मॉड्यूलस समझिए क्या है। मॉड्यूलस ऑफ एनी नंबर इज इट्स एब्सोल्यूट साइज, है ना। मतलब जो भी उसका साइज है, सपोज अगर मैं बोल रहा हूँ एनी नंबर इज 4, व्हाट इज द मॉड्यूलस ऑफ दैट? 4, है ना। अब कहोगे कि सर इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, बट अगर मैं कहूँ नंबर इज -4, सो अगेन इज 4। मतलब कि जब हम मॉड्यूलस निकालते हैं किसी भी नंबर का तो हम उसका साइन इग्नोर कर देते हैं, है ना। इससे आप क्या बोल सकते हो, क्या कंक्लूड कर सकते हो? इससे आप कंक्लूड कर सकते हो कि मॉड्यूलस ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। कैन कंक्लूड कि मॉड्यूलस ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस क्या होता है? पहले तो इसे डिनोट कैसे करते हैं, है ना। इसको डिनोट करते हैं ऐसे, मॉड्यूलस को, और बिकॉज इट्स अ मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सो इट इज डिनोटेड एज मॉड्यूलस और अंदर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है √a² प्लस b², है ना। मतलब स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। दिस इज योर मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। इसका यूज हम मेनली निकालते हैं जब हम कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालते हैं, क्योंकि इस फॉर्मूले में हमारा मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है और उसके न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, उसके प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं एग्जाम में। वहाँ पर इसका यूज होगा। बट अभी समझने के लिए कि मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, मॉड्यूलस हमेशा पॉजिटिव होता है बिकॉज ये स्क्वायर है दोनों, तो ये ऑब्वियसली हमेशा पॉजिटिव होंगे, है ना। देन रियल पार्ट का मींस a² प्लस b² डिनोट करते हैं मॉड्यूलस ऑफ इसी से। ओके, जिसको जिसको लिखना है वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, वरना हम आगे बढ़ते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, सो नेक्स्ट इज कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ सम ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। ओके, सो कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर जिसके साथ अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर दें तो वो रियल नंबर हो जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। ऐसा नंबर जिसके साथ अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या बन जाता है? रियल नंबर। ओके, सो conjugate of a complex number। ओके, मैं डेफिनेशन लिखा नहीं रहा हूँ, सिर्फ बोल देता हूँ। अगर किसी को वर्ड्स में लिखनी है तो मैं बोलता जाता हूँ, लिख लो। इफ यू मल्टीप्लाई अ कॉम्प्लेक्स नंबर g with the conjugate of the same number then we will get the real number। ओके, सो जिस भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो क्या हो जाता है? आपका कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। सपोज देयर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस ib। ओके, इसमें ये आपका रियल पार्ट है, ठीक है, और ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। ये मैं बार बार बोलता हूँ, है ना, ताकि आपको याद रहे। अब अगर इसका कॉन्जुगेट निकालते हैं, ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? ऐसा नंबर, ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी बार से, है ना, दैट साइन इज बार। तो अगर मैं बोलता हूं कि इसका कॉन्जुगेट होगा a माइनस आई बी, है ना। अब डेफिनेशन में जाइए। डेफिनेशन सेज कि अगर आप इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक रियल नंबर आएगा। फटाफट मल्टीप्लाई करके देखो, a प्लस आई बी
मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस आई बी। ठीक है, सो दैट इज क्या है, a प्लस बी एंड a माइनस बी वाला फॉर्मूला। सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड b इज ib, so ib का होल स्क्वायर, so that would be a square minus I square b square, minus I square is what, minus 1, so that is a square plus b square। है ना, ये समझ में आ रहा है आपको बिल्कुल क्लियरली? मतलब कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज द नंबर जिससे हम मल्टीप्लाई करें। अब देखो ये पूरा रियल टर्म है ना, ये पूरा रियल टर्म है। सो कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर जिससे अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें रियल नंबर मिल जाएगा। आप किसी भी नंबर का, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या हो सकता है, आप ये प्लस आई वाला साइन चेंज कर दो सिर्फ। जैसे अगर ये है 4 प्लस 3 आई है ना, तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3 है। ठीक है, देखिए अगर है माइनस 4 प्लस 3 आई तो क्या हो जाएगा, अब देखो इसके क्या हो सकता है, माइनस 4 माइनस 3 आई भी हो सकता है, माइनस कॉमन हो जाएगा, सो अगेन 4 प्लस 3 आई, क्योंकि माइनस तो हमारा रियल नंबर होता ही है। तो 4 प्लस 3 आई का मल्टीप्लाई करोगे सो ए प्लस बी, ए माइनस बी फिर से सेम आ जाएगा। तो बस आप साइन चेंज कर दो, ठीक है, वो मुझे लगता है कि आप कर लोगे, बहुत सिंपल है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है ना, या फिर लग रहा है कि कैसे होगा और रियल नंबर का साइन चेंज करना है या इमेजिनरी का चेंज करना है, तो आप सिर्फ एक ही फंडा रखो, जो भी साइन है इमेजिनरी नंबर का उसे चेंज कर दो, है ना। रियल नंबर को आप भूल जाओ, क्योंकि रियल तो पहले से रियल है, हमें इमेजिनरी को रियल बनाना है। तो रियल नंबर का जो भी साइन है उसे चेंज कर दो, जो भी नंबर आएगा वो आपका होगा कॉन्जुगेट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, जिसे हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जैसे कॉन्जुगेट था, उसको अगर कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो रियल नंबर आ जाता था। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप पढ़ चुके हो, है ना। ऐसा नंबर जिससे अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आए 1, है ना। मतलब कि 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/4, a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a, है ना। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो आंसर क्या आता है, 1। सो ऐसा नंबर जिससे अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा 1, उसे हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, है ना। ओके, अब जल्दी से सॉल्व करते हैं। सपोज देयर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर z एंड दैट इज a प्लस ib। ओके, सो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन को डिनोट करते हैं z टू द पावर -1, क्योंकि अगर -1 है नीचे ले जाओगे डिनोमिनेटर में पावर 1 हो जाएगी, सो दैट विल बिकम 1/z, है ना। ओके, तो क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव, ये क्या हो जाएगा 1/a प्लस ib। अब इसको हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं, है ना, जनरल फॉर्म में। और जनरल फॉर्म क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर की, a प्लस ib, उसमें चेंज करने की कोशिश करते हैं, है ना। रियल प्लस इमेजिनरी क्या होगा, एक काम करो, a माइनस आई बी मतलब कॉन्जुगेट जो था आपका उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा a प्लस आई बी, ये हो जाएगा a माइनस आई बी। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा आपका a माइनस आई बी डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये मैंने सॉल्व कर लिया था इसलिए मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, ये a प्लस बी, a माइनस बी होगा। सो a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इज +1, है ना, क्योंकि आई स्क्वायर माइनस 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 प्लस हो जाएगा। अब इसको ध्यान से देखने की कोशिश करो, a माइनस आई बी क्या है, a माइनस आई बी है आपका कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। सो दैट वुड बी कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या है, ये है आपका मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर टू द होल स्क्वायर, है ना। ध्यान से देखो, हमने दो चीजें पढ़ी हैं, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, सो मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
सो ये क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का होल स्क्वायर, एंड दिस इज a minus ib, दैट इज द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो यहाँ से हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं अपना कि जो भी हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है दैट इज कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर टू द होल स्क्वायर। ओके, सो ये हो जाता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अंडरस्टूड? आई होप कि सबको क्लियर है। जिसको नोट करना है प्लीज पॉज करके नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस इससे आते हैं, मॉडुलस से भी आते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से भी आते हैं, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको सॉल्व करना पड़ता है कॉन्जुगेट की वजह से, इसलिए कॉन्जुगेट भी इंपॉर्टेंट है। ओके, जल्दी से जिसे नोट करना है पॉज करके नोट कर लो। अब हम आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जल्दी से करते हैं, 5 मिनट में हमें 2 टॉपिक करने हैं। बिल्कुल बच्चों परेशान मत होना, मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं या अच्छे क्वेश्चंस हैं वो आपको करा दूंगा 2 लेक्चर्स में, है ना। अभी आप सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ लो। ओके, रिप्रेजेंटेशन, है ना। अब मैं थोड़ा सा किनारे से लिखूंगा क्योंकि एक ही जगह पे मैं दोनों रिप्रेजेंटेशन कर दूंगा। इसमें 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला होता है आर्गन प्लेन, और इसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन, है ना। आर्गन प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन। ओके, अब समझिए इसमें क्या है, बहुत सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना है आपको, है ना। अगर आपको सपोज ये आपकी 2D में एक्सिस कौन सी होती है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, है ना। इधर आपका पॉजिटिव साइन होता है ना, और इधर ये नेगेटिव होता है, दैट इज माइनस एक्स, दिस इज प्लस वाई एंड दिस इज माइनस वाई। ओके, ये एक्सिस आप पढ़ चुके हो, आपको पता है ना। एक थर्ड एक्सिस और होती है 3D में, है ना, जी एक्सिस, उसको हम अभी कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो जो ये एक्स एक्सिस है ये बन जाती है रियल फैक्टर जो कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है, ठीक है। और जो वाई एक्सिस होती है ये बन जाती है इमेजिनरी फैक्टर, है ना। तो सपोज आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जी, दिस इज इक्वल टू a प्लस आई बी, तो क्या होगा, रियल फैक्टर कितना है a, तो आप a यहाँ से मार्क कर दो, है ना। इमेजिनरी फैक्टर कितना है b, तो आप b मार्क कर दो यहाँ से, है ना। यही तो लाइन बन गई आपकी, है ना। सो दिस वैल्यू इज a, दिस वैल्यू इज b। जहां पर मीट करते हैं, जहां पर ये मीट करते हैं, ये पॉइंट आपका रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आई। ऑलराइट, ये होता है हमारा आर्गन प्लेन जिसमें x एक्सिस बिहेव करता है रियल फैक्टर में एंड y एक्सिस बिहेव करता है इमेजिनरी फैक्टर में, है ना। अब अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका 4 + 3i, तो क्या करोगे, ये वैल्यू 4 होगी, ये वैल्यू 3 होगी। अगर 4 - 3i है तो क्या होगा, ये वैल्यू 4 होगी, ये वैल्यू -3 होगी, और यहाँ से जहाँ मीट करेगा ये रिप्रेजेंट करेगा 4 - 3i, है ना। बहुत सिंपल सी चीज है, कुछ है नहीं। मुझे लग रहा है कि आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, है ना। इसके बाद जो फॉर्म है वो इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज पोलर फॉर्म, है ना। ओके, अब ये वाला फॉर्म क्या कहता है कि आप यहां से यहां जाओ, यहां से यहां जाओ, तब आप अपने कॉम्प्लेक्स नंबर पे पहुंचोगे। और पोलर फॉर्म कहता है कि एक काम करो, तुम जो है सीधे यहां से यहां जाओ, ठीक है। तो ये होती है पोलर फॉर्म, ठीक है। अब ऑब्वियसली पोलर फॉर्म है तो यहाँ पे एंगल की बात होगी कि कितने एंगल में हम मूव करेंगे, वो हम समझेंगे पहले। सबसे पहले इसे समझो r, है ना। ये जो डिस्टेंस है, जो डायरेक्ट हम पहुंच रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे, उसे हम बोलते हैं r। और मुझे लगता है कि किसी को भी ये समझाने की जरूरत नहीं है कि r की वैल्यू क्या होगी, है ना।
क्योंकि दिस वाज ए, दिस वाज बी, दिस इज ए, दिस इज बी, है ना। ये ए है तो ये भी बी हो जाएगा, अगर ये बी है तो ये भी बी होगा। और ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस। सो फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो अब हमारे पास सिर्फ यही है कि एक, मैं प्लेन यहाँ पर बना रहा हूँ, होपफुली आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है ना। आप यहाँ पर पहुंच गए, ये आर है। अब आपको बताना है ये वाला पार्ट है रियल फैक्टर, ये वाला पार्ट है इमेजिनरी फैक्टर, है ना। तो आपको बताना है कि आपका रियल फैक्टर क्या होगा और इमेजिनरी फैक्टर क्या होगा। तो रियल फैक्टर क्या होगा, रियल फैक्टर अगर ये आर है और ये थीटा है ना, तो एंगल जिस भी साइड के साथ बन रहा होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, दैट ओपन इन कॉस। तो ये क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, है ना। और इमेजिनरी फैक्टर क्या होगा, अब ये आर कॉस थीटा है तो ये वाला पार्ट क्या होगा, ऑब्वियसली आर साइन थीटा, है ना। क्या होगा, आर साइन थीटा। ओके, अब क्या होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है हमारा रियल फैक्टर प्लस इमेजिनरी फैक्टर, है ना। तो रियल फैक्टर क्या हुआ, आर कॉस थीटा, एंड इमेजिनरी फैक्टर क्या हुआ, आर साइन थीटा। यही तो हुआ, है ना। देख लो, सबको समझ में आ रहा है। ओके, अब ये इमेजिनरी फैक्टर है तो यहाँ पर क्या होगा, आई, है ना। दैट रिप्रेजेंट्स, मैं यहाँ पर बोलूँगा दैट रिप्रेजेंट्स आई बी, इमेजिनरी है ना तो आई हमेशा लगा रहेगा, ठीक है। मैंने सिर्फ बी पे रिप्रेजेंट किया था, वो आई हमेशा लगा रहेगा। ओके, तो यहाँ पे आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, है ना। ये होती है पोलर फॉर्म की इक्वेशन। तो जी इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन, है ना। जिसको नोट करना है लिख लो। ओके, अब थीटा जो है यहां पर हम मेजर करते हैं रेडियंस में, है ना। जो हमारा पाई वाला था, है ना। अगर किसी को नहीं पता है कि थीटा रेडियंस के बारे में या एंगल्स में या कैसे चेंज होता है, तो जब मैं इसका क्वेश्चन कराऊंगा, है ना, तब मैं आपको डिटेल में एक बार जो साइन कन्वेंशन होता है इसका जैसे चेंज होता है, यानी cos पाई प्लस थीटा, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, बहुत इजी है। तो जब मैं इसका क्वेश्चन कराऊंगा तब मैं उसको रिवाइज करा दूंगा। वैसे तो आप सब पढ़ ही चुके होंगे। और इस थीटा को हम कभी कभी बोलते हैं एम्पलीट्यूड, है ना, और कहीं कहीं बोला जाता है और आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि आर्ग्यूमेंट निकालो, है ना। नॉर्मल एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, बोला जाता है उसका आर्ग्यूमेंट निकालो, ठीक है, या फिर मॉडुलस निकालो, ठीक है। सी द सेम थिंग है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। सो आर क्या होता है, मॉडुलस ही बन जाता है ना। सो मुझे लगता है कि आर्गन प्लेन और पोलर फॉर्म आपको दोनों क्लियर है। या तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं या तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जो नॉर्मल फॉर्म है z इक्वल टू a प्लस आई बी, वो तो आप लोगों को पता ही है। ओके, सो कॉम्प्लेक्स नंबर का थ्योरी कॉन्ग्रेचुलेशंस खत्म हो गया है। ओके, अब बचे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के न्यूमेरिकल मींस प्रॉब्लम्स। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर बिल्कुल मिस मत करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रॉब्लम्स। ओके, 2 लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर के सारे अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स निपटा देंगे, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास।